स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं राजेश राज। अभी मौजूद है रायपुर के कलेक्ट्रेट में और मुद्दा है कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और आवास भत्ता। सरकार ने आज 6% महंगाई भत्ते का ऐलान कर दिया, यानी अब कर्मचारियों को 22 की जगह 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। लेकिन कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं है। सबसे बड़ा धारा जो 88 संगठनों का फेडरेशन है, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, उसने ऐलान कर दिया है कि वो 22 तारीख से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाएंगे, क्योंकि 6% की बढ़ोतरी मंजूर नहीं है, 34% की वो मांग कर रहे हैं। हमारे साथ उस फेडरेशन से जुड़े तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं। हम उस मुद्दे पर इनसे डिटेल में बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्यों उन्हें 6% से जो महंगाई बढ़ोतरी हुई है वो मंजूर नहीं होगा और 22 तारीख से ये आंदोलन पर जाने की बात कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम इनसे डिटेल्स में बातचीत करेंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर सरकार ने ये आदेश जारी किया है और उसके बाद भी अगर वो अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाते हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी बातचीत। फेडरेशन के पदाधिकारी हैं, आपसे जानना चाहेंगे 6% का सरकार ने आदेश जारी कर दिया, अभी भी आप लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन पे टिके हुए हैं, डिगे हुए हैं, आखिर क्यों? देखिए, सबसे पहला चीज तो ये है कि 6% जो आज आदेश जारी हुआ है ये 2020 से जारी करना चाहिए था, जो कि आज 1/8 से जारी किया गया है। 2 साल के एरियर जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा था कि हमको ड्यू डेट से दिया जाए, सरकार इसका भी कोई उल्लेख नहीं किया है। 6% जो हमारा बकाया है उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। निश्चित तौर पर हम 22 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए अब कमर कस चुके हैं। शासन जो कार्रवाई करेगी हमको परवाह नहीं, आंदोलन तो होगा। लेकिन क्या आप लोग के इस स्टैंड को एक हट नहीं माना जाए कर्मचारियों का? नहीं, हट नहीं है, हमारा अधिकार है। महंगाई भत्ता मूल अधिकार में आता है। छत्तीसगढ़ राज्य में IAS लोगों को अलग महंगाई भत्ता, बिजली कर्मचारियों को अलग महंगाई भत्ता, बाकी कर्मचारियों को अलग महंगाई भत्ता जो दिया जा रहा है, इससे आक्रोश है। और जहां तक बात आती है कि भाई आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, माननीय लोगों का वेतन जो है कि टेबल थपथपा करके दोनों पक्ष विपक्ष ने बढ़ा लिया, उसमें आर्थिक स्थिति आड़े नहीं आ रही थी जी। जो IAS लोगों का विथ एरियर्स, अगर सरकार के खजाने में पैसा नहीं है तो ड्यू डेट से IAS लोगों को भी न दे करके जिस डेट से जारी होना चाहिए, जिस डेट से हमें दे रहे हैं उसी डेट से उनको भी देना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। IAS लोगों के लिए अलग मापदंड है, बिजली कर्मचारियों के लिए अलग मापदंड है, हमारे लिए अलग मापदंड है। तो ड्यू डेट से एरियर्स का जो हमारा मुद्दा था वो अभी तक स्टैंड है और 22 तारीख से हमारा निश्चितकालीन आंदोलन होगा। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था फेडरेशन के तमाम पदाधिकारी को। चर्चा ये निकल करके आई कि राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अभी आप लोग 6% पे मान जाइए, आगे फिर देखेंगे। वो विकल्प क्यों आपको सूट नहीं करता है, जबकि दूसरा धड़ा उस पर राजी है? दूसरा घड़ा तो फर्जी और झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा था दे तिथि से मिलेगा, देख लें आज 1 अगस्त से आदेश जारी हो गया। मुख्यमंत्री जी को एक साजिश के तहत कुछ मंत्रालय के अधिकारी जो स्वयं 1 जुलाई 21 से दे तिथि से महंगाई भत्ता लिए, एरियस लिए, आज वो मुख्यमंत्री को दिग्भ्रमित करते हैं। 1 जनवरी 20 से लंबित हमारा केंद्रीय कर्मचारियों के समान 7वां वेतनमान में जो महंगाई भत्ता है ना, वहां कहीं भी ये 6 का अंक और 5 का अंक फिट होता ही नहीं। हमारा हर महंगाई भत्ता केवल 4%, 3%, 4%, 3%, ये बीच में 5 और 6, ये अधिकारी लोग खुद अपना लेकर के मुख्यमंत्री को एक साजिश के तहत सरकार को बदनाम कर रहे हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और ये आदेश भी कर्मचारियों के पीठ में अधिकारियों ने छुरा भोंका है। इसलिए पूरे प्रदेश के कर्मचारी आक्रोशित होकर के आदेश जारी होने से हमारा आंदोलन और 5% सफल होगा कि फिर झूठ बनाया गया, प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों को झोलटूराम बनाया गया। 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन अवश्य संभावी है और करके दिखाएंगे। सरकार अगर कार्रवाई पे उतरी तो बिल्कुल, एक पैर रेल में एक पैर जेल में, जिंदगी बीत जाएगा खेल में। जिंदगी निकल गई हड़ताल करते, कितने बार सस्पेंड हुए, कितने बार जेल गए। कर्मचारियों के हित के लिए हमको सब बर्दाश्त है, लेकिन गलत अफसर सहित छत्तीसगढ़ की माटी में नहीं चलेगा। कर्मचारियों का एक दूसरा फेडरेशन कर्मचारी अधिकारी महासंघ, जिसने मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की थी और 6% महंगाई भत्ता पर संतोष जताया था, वो कर्मचारी अधिकारी हमारे साथ है। जारी हो गया, संतोष है, संतोषजनक है, ये संतोषजनक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग चर्चा किए हैं। चर्चा में
सकारात्मक चर्चा हुई, उसमें हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। बाकी का जो 6% ड्यू है उनको वित्तीय स्थिति ठीक होने पे देने का आश्वासन दिया है। जी जी। जो कर्मचारी हैं वो ये कह रहे हैं कि 34% का महंगाई भत्ता उनका एक अधिकार है और इस अधिकार के लिए लड़ रहे थे। 6% पे जिन लोगों ने समझौता किया उन्होंने कर्मचारियों का अहित किया है। मैं आपको याद दिला दूं, 3 सितंबर 2021 को 16% महंगाई भत्ते के लिए ये फेडरेशन जो है बात करने गया था। आंदोलन हम कर रहे थे, ये बात करने गए थे। कर्मचारियों को 16% महंगाई भत्ता कम मिला था। मुख्यमंत्री ने 5% महंगाई भत्ता दिया और ये फेडरेशन जो है और उसके मुखिया और तमाम लोग जो है बाजा गाजा बजाते हुए मुख्यमंत्री के पास गुलदस्ता लेके पहुंच गए थे। और हम जो है केवल जो है मतलब 12% हमारा कम है, हम आधे पे 6% पे मुख्यमंत्री से बातचीत की और मुख्यमंत्री ने हमें कहा कि जो मतलब ड्यू डेट से नियत तिथि से और एचआरए भी इसमें एचआरए के लिए जो है हम परीक्षण करवाएंगे और 6% जो है हम तत्काल दे रहे हैं। तो हमें जो है बहुत ज्यादा संतोष नहीं है, हम संतुष्ट हैं। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में हमारी वित्तीय स्थिति ठीक होगी तो हम त्योहारों के पहले फिर से जो है 6% और महंगाई भत्ता देंगे। लगता नहीं कि सबकी मांग एक ही है, कर्मचारी का हित एक ही मुद्दे पे जुड़ा है, लेकिन जो संघ के पदाधिकारी हैं, चाहे आप हो जाए चाहे वो उस तरफ के हैं, कहीं ना कहीं ये मनमुटाव या फिर एक अहम वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के हित को नुकसान करता है। जब हम 3 दिन का आंदोलन किए थे 11, 12, 13 को, यही फेडरेशन वाले पूरा घूम घूम के विरोध किया था, इनके आंदोलन में नहीं जाना है, शासन डीए का जल्दी घोषणा करने वाली है। ये 5 दिन का आंदोलन किए, हमने विरोध नहीं किया, नैतिक समर्थन दिया। उसके बाद भी हमारे संगठन को गाली दिया गया कि हम नैतिक समर्थन हमको नहीं चाहिए, ये लोग गद्दार हैं करके। हमने जब मुख्यमंत्री से चर्चा के लिए ज्ञापन दिया कि हम आंदोलन में जाने के पहले चर्चा करना चाहते हैं, स्वाभाविक है चर्चा के लिए बुलाए और हम लोग हमारे साथ चर्चा हुई, हम लोग संतुष्ट हैं। 22 को जो आंदोलन शुरू होगा अनिश्चितकालीन, क्या उसमें किसी भी तरह का समर्थन आप लोग कर रहे हैं? हम किसी तरह से समर्थन नहीं कर रहे हैं, ना हम उसका विरोध करेंगे। और मैं ये भी बता देता हूँ, इनका कोई आंदोलन नहीं होगा, आधे से ज्यादा आंदोलन से विड्रा करेंगे। एक आम कर्मचारी क्या सोचता है? वो क्या 6% पे सहमत नहीं है? क्या उसको सिर्फ 34% ही चाहिए? 100% पूरा प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी जो है आंदोलन के लिए तैयारी कर रहा है इसमें, और सभी ऑफिस में इसके लिए तैयारी के साथ साथ फॉर्म वगैरह भरा जा रहा है, आवेदन पत्र दिया जा रहा है कि कर्मचारियों को जब तक केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा तब तक वो बर्दाश्त नहीं करेगा और आंदोलन के लिए पूरी जाएंगे सब। जी, आप लोग शुरू से आंदोलन करते रहे 34% को लेकर के, पहले ही कह चुके थे कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन पे जाएंगे, लेकिन सरकार ने सिर्फ 6% बढ़ाया। क्या माने इस स्टैंड को, इस आदेश को? देखिए, हमारे कर्मचारी कि वो महंगाई की मार इतनी बुरी तरह से पड़ी हुई है प्रदेश में। मुझे एक चीज बताइए कि सारी महंगाई की मार पूरे आम नागरिक, आम कर्मचारी को पड़ती, लेकिन महंगाई भत्ते में भिन्नता क्यों है? अलग अलग क्यों दिया जा रहा है? आज हम 12% की मांग कर रहे हैं, हमको 6% दिया जा रहा है, और हम जैसे हमारा फेडरेशन डेडिकेशन जाता है तो वित्तीय भार का ओनर होते हैं। भाई, कर्मचारियों के लिए क्यों ऐसा मापदंड अपनाया जा रहा है? बताएं आपकी ये जो सरकार ने आज आदेश जारी किया, क्या लगता है आपको? आप तो पहले से ही अनिश्चितकालीन आंदोलन 34% की बात कर रहे थे, ये आदेश क्या कह रहा है, क्या संकेत कह रहा है? ये आदेश कर्मचारियों में और निराशा पैदा कर रहा है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की जो हताशा है वो बढ़ती चली जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है। चाहे एरियस गोल कर जाने की बात हो या जो हम केंद्र के समान हमें जो डीए चाहिए था, 7वें वेतनमान के अकॉर्डिंग हमको एचआरए चाहिए था। आश्चर्य की बात यह है कि शासन को कौन से ऐसे लोग हैं जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कर्मचारी इतना उद्वेलित हो रहा है, एक समय से चरणबद्ध आंदोलन में लगा हुआ है, उसके बाद भी कर्मचारियों को बार बार उकसाने की इस तरह की क्रिया करना है ना, टुकड़ों में इस तरीके से डीए देना, इससे कर्मचारियों में बहुत ज्यादा आक्रोश है और आर्थिक नुकसान तो उन्हें वो एक समय से झेल रहे हैं। 22 से फिर तय है कि 22 से आंदोलन होगा? निश्चित रूप से 22 से हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा, क्योंकि भाई जब क्रय शक्ति एक है, विक्रय शक्ति एक है, बाजार एक है, तो महंगाई भत्ता अलग अलग क्यों भाई? अब देखो, आप पेंशनर साथी हैं, उनको 17% महंगाई भत्ता दे रहे हैं। राज्य के कर्मचारियों को अभी 22%, अभी 6% बढ़ा दिया तो 28% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। और अभी हमारे IAS अफसर को 31% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारियों को पूरा 34% महंगाई भत्ता। तो अलग अलग क्यों भाई? मतलब ये आर्थिक स्थिति के कमजोर
आंदोलन होने का मामला नहीं है, ये बेसिकली भाव या फिर फैसले नीति का मामला है। निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं है। जब विधायकों का बढ़ाया गया तो उस समय हमारा स्टेटमेंट आया था शासन की ओर से कि भाई हमारा वित्तीय स्थिति इतनी सुदृढ़ है कि पूरे विश्व में, पूरे हमारे हिंदुस्तान में 5वां स्थान था छत्तीसगढ़ का। जब 5वां स्थान उसको बढ़ाने में हो सकता है तो हम लोग कौन से मारे भैया? कहाँ से गरीबी आती है? करोड़ों रुपया का फालतू जो अपना कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा हम आर्थिक लेकिन जब IAS लोगों का बढ़ता है या फिर मंत्री और जो मुख्यमंत्री या विधायकों का बढ़ता है तो संख्या उनकी सीमित होती है। आप लोग तो बहुत बड़ी संख्या में है, बड़ा एक बोझ तो आता ही है आर्थिक स्थिति का। निश्चित से बोझ तो सरकार पर जो है वो अपनी जगह है, लेकिन शासन की तमाम योजनाओं को जमीनी स्तर पर और आम जनता तक पहुंचाने का दायित्व जो है वो भली भांति कर्मचारियों के ऊपर है और वो उसका निर्वहन करते हैं। रह गई बात हमारी जो मांगों पर, आखिर जब मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर IAS स्तर के अधिकारी जब फेडरेशन से चर्चा करते हैं और चर्चा में जिस बिंदु पर वो चर्चा करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास जब हम पहुंचते हैं वहां पर वो बिंदु समाप्त हो जाता है जिस पे हमारी चर्चा हुई होती है और यहाँ पर एक दूसरा विषय आ जाता है। आखिर ये समझ से बाहर है। ये लाल फीताशाही के चलते ये हमारे फेडरेशन के इस मजबूत आंदोलन पर सरकार गंभीर क्यों नहीं है? सरकार माननीय मुख्यमंत्री से पुनः हम अपील करते हैं कि हमारे फेडरेशन की जो 2 सूत्री प्रमुख मांग है उस पर गंभीरता से विचार करे और मैं समझता हूं खुले रूप से अधिकारियों की बात न मानते हुए फेडरेशन के साथ खुले रूप से चर्चा करे। हमारी जो 2 सूत्री मांग है, केंद्र के समान दे देने से 34% महंगाई भत्ता दिया जाए, एरियर सहित दूसरा 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए जो 1/1/2016 से जो लागू है। हमने इस बात को रखी है। माननीय मुख्यमंत्री से पुनः अपील है फिर से वो चर्चा के लिए आमंत्रित करें, इस पर पुनर्विचार करें। हमने वैसे भी फेडरेशन का हमारा एजेंडा था 6% महंगाई भत्ता स्वीकार नहीं और सरकार इस पर करे पुनर्विचार। चलिए, तो मुद्दे और भी है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। कर्मचारी आखिर क्यों DA और HRA की मांग पर संतुष्ट नहीं हो रहे हैं और जो पहल जो आदेश सरकार की तरफ से जारी हुआ है क्यों उसको लेकर के संतुष्ट नहीं है, इस पे हमने चर्चा की। लेकिन अब अगर सरकार ने एक फैसला लिया और उसके अगेंस्ट में कर्मचारी 22 तारीख से आंदोलन पर जाने का ऐलान कर रहे हैं तो फिर क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे? क्या इस पे कार्रवाई नहीं होगी? और अगर होगी तो कर्मचारी क्या तैयार हैं? इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत की शुरुआत करते हैं उसी शख्स से जो उस बैठक में शामिल थे। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई, उसमें आप शामिल थे। पहले तो वही जानना चाहेंगे कि उसमें किस तरह की बातचीत थी और मुख्यमंत्री जी का जो भाव था, जेस्चर था, क्या वो 34% के लिए सहमत नजर आ रहे थे? क्या छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री निवास में बुलावा हुआ और हमारे फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा जी ने वहां पर एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में जाने का निश्चय किया और वहां पर जब हम गए, वहां पर जाने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी हमने जो पुनः आपसे के चैनल के माध्यम से लगातार हम जो रखते रहे हैं, हमारा 2 सूत्री मांगे, हमने मुख्यमंत्री जी के समक्ष उसी बात को रखा कि केंद्र के समान दे देने से 34% महंगाई भत्ता एरियर सहित दिया जाए और 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने इस पर सुना जरूर और सुनने के बाद में उन्होंने कहा कि 6% महंगाई भत्ते का सरकार के अधिकारी जो हैं उन्होंने बताया है और वही दिए जाने का हमने भी निर्णय लिया है। तो तत्काल हमने इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि ये तो हम जो हमारी जो मांग है और जो हमारा 12% महंगाई भत्ता जो लंबित है उस पर ये तो सहमत नहीं होंगे हम। तो इस पर आना फिर CM साहब ने राज्य की आर्थिक स्थिति का भी हवाला दिया उन्होंने। बावजूद उसके हमने इसी बात पर हमने अपनी बात को रखी कि ये तो कर्मचारियों के साथ में न्याय नहीं होगा, जो हमारी जो मांगे हैं उस पर आप निर्णय लें। चलिए, तो जब 2 दिन की बैठक में सरकार ये कह रही थी कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और 6% ही हम अभी देंगे, अगर आप लोग आंदोलन पे जाते हैं तो लगता नहीं कि सरकार को एक तरह से आप कार्रवाई के लिए आमंत्रित कर रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश के कर्मचारी हैं उन्होंने शासन का बहुत साथ दिया है, उन्होंने एक बहुत बड़े धैर्य का परिचय दिया है। 4 साल हो गए, मुख्यमंत्री ने 1 साल की मांग की थी, आज 4 साल हो गए। 4 साल में कर्मचारियों को कोई मांग पूरी नहीं हो रही है। कर्मचारी अगर आक्रोशित ना हो तो क्या करें? आगे घर परिवार को इतने महंगाई में वो चलाए कैसे? और उनके पास, कर्मचारियों के पास अब एक ही ऑप्शन रह गया है, वो है आंदोलन का। और फेडरेशन ने कर्मचारियों को मांग को देखते हुए, उनका सम्मान करते हुए ये आंदोलन का उन्होंने निर्णय लिया और आंदोलन करेंगे। लेकिन इस बीच में ये भी आशंका है कि सरकार की तरफ से शायद एक कड़े कदम के तहत कोई इस तरह से कार्रवाई हो जो कर्मचारियों के हित में ना हो। क्या आप लोग उसके लिए भी रेडी हैं? हम लोग सब कर्मचारी हम लोग तैयार हैं। कोई भी अगर वहाँ से विरोधाभास कुछ भी होता है, कोई भी कार्रवाई होती है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन बीच का कोई रास्ता होना चाहिए क्या? 34
आप मांग रहे हैं, सरकार कह रही है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हम 6 देंगे। क्या ये दोनों ही आखिरी छोर है या बीच का कोई रास्ता और निकलने की उम्मीद है? बीच का रास्ता निकलने की संभावनाएं तो बनी हुई है, परंतु एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में कुछ अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी का दिमाग दिग्भ्रमित करके रखे हुए हैं। 34% देने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय दिल्ली में जाकर के महंगाई बढ़ गया करके आप विरोध कर रहे हो। केंद्र में यदि महंगाई बढ़ गया है तो केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को तो महंगाई भत्ता भी समय समय पे बढ़ाया है, तो आप छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? यदि शासन किसी भी प्रकार की दमनात्मक कार्रवाई हम कर्मचारियों पे करती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। आपको बता दूं, जब बच्चा रोता है तो अभी माँ उसको दूध पिलाती है। यदि हम आंदोलन नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री महोदय हमको कुछ नहीं देने वाले हैं। तो क्या लग रहा है, सिर्फ आंदोलन ही जरिया है अब? जी सर, अब आंदोलन ही जरिया है। आंदोलन ही जरिया है। चलिए, और दूसरे भी अधिकारी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अभी बातचीत हमने सुना, आप भी उस बैठक में शामिल थे। सरकार की स्पष्ट मंशा समझ में आती है, 6% अभी लीजिए, राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आप अनिश्चितकालीन आंदोलन पे जा रहे हैं, सीधे सीधे आर पार की लड़ाई लग रही है। बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। हम निवेदन कर चुके माननीय मुख्यमंत्री जी से, 2 चरणों में हमने सचिव स्तर पर वार्ता किया। सचिव स्तर पर वार्ता में उन्होंने हमसे सुझाव मांगा, हमने सुझाव भी उनको दिया, लेकिन उस सुझाव को भी उन्होंने जो हमको आश्वस्त किया था कि हाँ ये विचार योग्य मामला है, इससे माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाएगा। लेकिन चर्चा में जब हम गए तो हमको स्पष्ट ये परिलक्षित हुआ कि सचिव स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी को जो हम लोगों ने सुझाव दिया था उससे अवगत नहीं कराया गया। अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, ऐसा है क्या? अधिकारी गुमराह कर रहे हैं निश्चित तौर पे, जो IAS अधिकारी वगैरह हैं ये सब कोई। और मेरा तो कहना यहाँ पे ये है कि हमारे प्रदेश के मुखिया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तो जब वो मतलब अपना भरपेट भोजन कर रहे हैं तो हम कर्मचारी हैं उनके और वो हमारे पालक है, तो हमको आधी रोटी क्यों, हमको भी पूरा मतलब महंगाई भत्ता और HR वगैरह सब मिलना चाहिए। बात तो सैद्धांतिक है कि आधी रोटी क्यों, लेकिन फिर भी टसन है। नहीं, देखिए, मैं एक लाइन में बोल देता हूं कि IAS अधिकारी जिस दर पर जैसा ले रहे हैं छत्तीसगढ़ की माटी में, उसी रेट से प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों को दे दिया जाए तो बीच का रास्ता निकल जाएगा। लेकिन ये अधिकारी अपना पेट भरते हैं कर्मचारियों के लिए। मतलब आप रास्ता दे रहे हैं कि 31% कर दो, कम से कम 31% कर दो, दे तिथि से 1 जुलाई 21 से मिला है। ये 1 अगस्त कहाँ से आ गया? न डोमी में न घोड़ाकरात में, दोनों DA में ये जो तिथि है वो बहुत गलत है और अधिकारी अपना लिए हैं, हमारा काटते हैं। मतलब एक तो 31 मिल जाए और दूसरा जो पीछे वाली डेट से है वो मिल जाए, आप ये ऑफर कर रहे हैं? मैं तो ये कहूंगा पूरा प्रदेश में अपना 4 लाख 5 लाख जो कर्मचारी आंदोलन के लिए तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरा जा रहा है, और 31% क्यों, 3% देने में क्या तकलीफ होता है? जब महंगाई भत्ता के लिए पूरा महंगाई के लिए पूरा हमारे मुख्यमंत्री जो है ना अपना दिल्ली जाके महंगाई के लिए विरोध करते हैं पूरा शासन के ऊपर, तो हमारे लिए ऐसे क्यों है? अगर 31% अगर देना भी होगा तो 3% का भी आदेश होना चाहिए कि इसको विधिवत 2 साल के बाद उसका समायोजित किया जाएगा GPF में। चलिए, तो ये कर्मचारी की ओर से बीच का एक रास्ता निकल के आ रहा है और ये कह रहे हैं कि जो IAS अधिकारी को आप 31% का दे रहे हैं, कम से कम वो दे दीजिए, और फिर जो एरियर्स है यानी जो देय तिथि है वहां से दे दीजिए, ये बीच का रास्ता निकल जाएगा। और अगर नहीं निकलता है तो इस बार का आंदोलन कैसा रहेगा? 5 दिन तक अनिश्चितकालीन आंदोलन हुआ, लेकिन जब 22 से अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा तो क्या वो दायरा इतना ही बड़ा होगा या इससे ज्यादा बड़ा होगा? नहीं, निश्चित तौर पे इससे ज्यादा बड़ा होगा। हमारा जो आंदोलन, हमको अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का हम लोगों को बहुत अनुभव है, और शासन दमनात्मक कार्रवाई यदि करना चाहती है तो हमारी तरफ से खुली छूट, हम सब सहने के लिए तैयार हैं। कारण सिर्फ ये है कि आज अस्तित्व की लड़ाई हो गई है। सरकार की नजर में, IAS अधिकारियों के नजर में कर्मचारियों का ऐसा महसूस होता है कोई अस्तित्व नहीं है। हम महंगाई भत्ता की लड़ाई बाद में, पहले अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या रहेगा? क्या आंदोलन से झुका देंगे इस बार? 22 को अगर अनिश्चितकालीन आंदोलन करते हैं आप लोग, क्या उस तरह का आंदोलन होगा? हमने सरकार को पुनर्विचार करने का भी हमने प्रस्ताव रखा है। इसमें मुख्यमंत्री जी, सरकार के जो नुमाइंदे IAS अधिकारी जो बैठे हैं, जिन्होंने सरकार के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री जी को, हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनको भ्रमित किया गया है, और उनको चाहिए ये कि जो हमसे बैठ के प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री जी से पहले जो चर्चा हुई है वो प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में रखें कि हमसे क्या चर्चा हुई है, और उस चर्चा के बाद में फेडरेशन ने क्या प्रस्ताव दिया है। मैं समझता हूँ बीच का रास्ता निकलने की बात आप जो बोल रहे हैं, निश्चित रूप से बीच का रास्ता भी निकलेगा, और
माननीय मुख्यमंत्री इस पर निर्णय लेंगे। चलिए, तो ये तमाम कर्मचारियों की राय सुनी आपने। मुद्दा वही है, या तो बीच का रास्ता 31% का डीए और पिछले जो ड्यू डेट है उससे दिया जाए, और नहीं तो फिर 22 से अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। ये पूरा निकल करके आया है। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, फिर किसी मुद्दे पर आपसे रूबरू होंगे। तब तक आप बने रहिए, देखते रहिए IBC 24 और हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।